as we have seen लिखा हुआ जी, an adjective clause in a complex sentence is a subordinate clause. complex sentence के अंदर जो adjective clause होता है वो एक subordinate clause भी होता है जो एक adjective का काम करता है, और sentence किसी noun या pronoun के मानों में इजाफा करता है। मेन क्लास के अंदर मौजूद किसी noun या pronoun के मानों में इजाफा करता है, उसको क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से। Anidhi lies the head that wears a crown. अब that wears a crown इस प्रोनाउन हेड को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है जी, इसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है या इसकी क्वालिटी बता रहा है। He is the man whom we all respect. अब ये होम जो है, होम वी ऑल रिस्पेक्ट, ये मैन के बारे में हमें बता रहा है कि जिसकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट येट फिक्स्ड। व्हेन द बोट लीव्स से मुराद टाइम है, और टाइम के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है या उसकी क्वालिटी बयान की जा रही है, ठीक है। The house where the accident occurred is nearby. Where the accident occurred जो है ये adjective clause है, और ये house के को qualify, house जो कि noun है उसको qualify कर रहा है। The reason why I did it, why I did it जो है वो किसको qualify कर रहा है? reason को, जो कि noun है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। Sometimes, however, a relative pronoun introduces a coordinate clause. बहरहाल कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि एक relative pronoun जो होता है ये एक coordinate clause को इंट्रोड्यूस करता है, उसको मुतारफ कराता है। जैसे I met Rahima who gave me your message. who से मुराद and he, ठीक है। कहता है कि here we are using the relative pronoun who to introduce coordinate clause. यहाँ पर हम relative pronoun who को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक coordinate clause को इंट्रोड्यूस करा सकें, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ब्रैकेट में उसने जरा इसको एक्सप्लेन भी किया है। कहता है कि it might appear at first sight that the clause who gave me your message is an adjective clause and therefore subordinate. It will be seen that this is not the case, however, for it is no way identifies or describes Rahima. तो ये भी नजर आ सकता है, पहले जब हम इसको देखते हैं तो यूं लगता है कि वो क्लास who gave me योर मैसेज, ये क्लास जो जिसका नाम है हु गेव मी योर मैसेज, ये एक एडजेक्टिव क्लास लगता है, चुनांचे ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है। लेकिन ये भी देखा जाएगा, ये बात भी मुशाहिदे में आएगी कि ये ऐसी बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बहरहाल ये किसी भी अंदाज से ना तो रहीमा को आइडेंटिफाई करता है और ना ही उसके बारे में बताता है, ठीक है। He is the boy who broke the window. He is the boy who broke the window. अब ये देखें, the clause who broke the window clearly identifies and describes the boy, and it is therefore an adjective clause. तो clause who broke the window बड़े वाज़ेह अंदाज में बॉय को आइडेंटिफाई भी करता है और इसके बारे में बताता भी है, चुनांचे ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। कहता है कि बिलो आर फर्दर एग्जांपल्स ऑफ हु एंड व्हिच यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। दरअसल में मजीद कुछ एग्जांपल भी हैं हु और व्हिच की, जो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 1 पे देखिए, आई मेट मिस्टर औरंगजेब, फिर कामा आता है हु शुक हैंड्स विद मी।
हु शुक हैंड से मुराद ये कि एंड यहाँ पे ही आना चाहिए ना, ठीक है। हु शुक हैंड्स विद मी, एक मिनट आगे ऊपर वाला देख लेते हैं जरा, रहीमा वाला, एंड ही आना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। हु से मुराद एंड ही है जी, ठीक है, इक्वल्स एंड ही। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, अब ये ही शुक हैंड विद मी जो है ये कोऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, और ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस को इंट्रोड्यूस करा रहा है इस क्लास को, कोऑर्डिनेट क्लास को। द प्रिजनर वाज टेकन बिफोर द कैप्टन हु, इससे भी मुराद एंड ही, कंडेम्ड हिम टू इंस्टेंट डेथ। अब यहां हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये भी कोऑर्डिनेट क्लास, ही कंडेम्ड हिम टू इंस्टेंट डेथ, इसको इंट्रोड्यूस करा रहा है कोऑर्डिनेट क्लास को, ठीक है जी। ही गेव मी अ मैसेज विच एट वंस फ्लू अवे, ठीक है जी। विच जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। इट एट वंस फ्लू अवे, जो बहुत ही जल्द उड़ गया या खत्म हो गया। He released the bird which and it at once flew away, ठीक है जी। तो उसने एक बर्ड को रिलीज किया जो जल्द ही उड़ गया, ठीक है जी। अब आगे आ जाता है द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द रिलेटिव एडवर्ब, कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूसिंग एडजेक्टिव क्लॉज is sometimes understood and not expressed, कि relative pronoun और relative adverb जो होते हैं ये कभी कभार understood होते हैं और इनको बयान नहीं किया जाता। जस्ट मिनट, मुझे ये जरा एक सेंटेंस में थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी है, इसको मैं जरा वेरीफाई करके आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी टिपोग्राफिक मिस्टेक हुई है और इसको मैंने चेक करना है कि वेदर इट्स अ टिपोग्राफिक मिस्टेक और समथिंग एल्स। अच्छा जी, होल्ड ऑन, नंबर 3 पे नंबर 2 नंबर 3, he gave me a message which and it is this, वही इस बात होगी ना, which is this, ये होना चाहिए था, which at once flew away नहीं है बल्कि which is this ये होना चाहिए, is this, ठीक है जी। कि उसने एक मुझे मैसेज दिया जी। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये इसको इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहा है, इट इज दिस, ठीक है। ये इसका मतलब बनता है which का, ठीक है जी। ये equals and it, he released the bird which it at once flew away, ठीक है जी। अब ये which से मुराद and it at once flew away, ठीक है। ब्रैकेट में जो लिखा गया है इससे मुराद ये कि ये अंडरस्टूड से मीनिंग है। अब कहता है the relative pronoun or the relative adverb introducing adjective clause is sometimes understood and not expressed, कि relative pronoun या जो relative adverb होता है जो कि adjective clause को introduce करा रहा होता है कभी कभार understood होता है और इसको बयान नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, there was not a boy in the class, अब यहाँ पे जो है ये इसने ये एक साइन लगा दिया, इससे मुराद यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में यहाँ पे ये साइन नहीं लगाया जाता, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये साइन लगाया गया जी, ठीक है। कुड आंसर द क्वेश्चन, तो यहाँ पे साइन का मतलब है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन वो मुराद है इस साइन से।
लेकिन अक्सर लिखा नहीं जाता, लेकिन ये हु अंडरस्टूड होता है। देयर वाज नॉट अ बॉय इन द क्लास हु कुड आंसर द क्वेश्चन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है यहाँ पर अगर ना भी लिखा जाए तो वो अंडरस्टूड होता है कि लगा होता है। ईट यू कैन, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज अंडरस्टूड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यहाँ पर अंडरस्टूड है। ठीक है, ना भी लगाएं तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे दैट हो। ही ईट दैट यू कैन, ठीक है, ये बनता है यू सेंटेंस। आगे चलते हैं जी नंबर 3 पर। I saw a man I know, यहाँ पर I saw a man whom I know होना चाहिए और whom यहाँ पर अंडरस्टूड है। Where is the book, फिर यहाँ पे उसने स्पेस छोड़ दी। He left for me, where is the book which he left for me, यहाँ पे relative pronoun which होना चाहिए। On the day you pass the examination I shall give you a reward, यहाँ पर relative adverb when होना चाहिए, क्योंकि जब when आएगा तो इससे मुराद ये है कि ये किसी when जो है ये relative adverb को जाहिर करता है। ठीक है, the reason why I have come is to ask for my money, ठीक है, तो why relative adverb यहाँ पर होना चाहिए। when और why वाले क्वेश्चन जो है ये एडवर्ब को दायर करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इन सच सेंटेंसेस एज द फॉलोइंग बट इज इक्विवेलेंट टू रिलेटिव प्रोनाउन। इस किस्म के सेंटेंसेस में जैसा कि मुतजज़ल हैं, जो बट है वो रिलेटिव प्रोनाउन के बराबर है। ठीक है, बट लगा तो समझें कि रिलेटिव प्रोनाउन ही लगा, ये वो कहना चाहता है, फॉलोड बाय नॉट, और जिसके साथ नॉट भी आता है, बट नॉट होगा या बट डिड नॉट होगा। ठीक है, एंड सर्व टू इंट्रोड्यूस एन एडजेक्टिव क्लॉज, तो एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, देयर वाज नॉट अ वुमन प्रेजेंट बट वेप्ट टू हियर सच न्यूज़, तो ये होना ये चाहिए कि देयर वाज नॉट अ वुमन, बट से मुराद हु डिड नॉट वीप टू हियर सच न्यूज़। ठीक है जी, तो बट से ये मुराद है जी। ठीक है, तो बट इक्विवेलेंट टू रिलेटिव प्रोनाउन है और हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु डिड नॉट, बट नॉट से मुराद हु डिड नॉट। एंड नॉट अ मैन ऑफ 300 एट थर्मो पाइले बट डाइड हिज पोस्ट, यहाँ पर फिर बट से मुराद हु डिड नॉट डाई एट हिज पोस्ट। ठीक है जी, नॉर इज देयर अ मैन हियर बट लव्ड अवर सीजर, यहाँ पे बट से मुराद हु डिड नॉट लव अवर सीजर हो गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर 4 पे। देयर वाज नॉट अ विडो बट लॉन्ग्ड टू डाई अपॉन द पायर ऑफ हर हस्बैंड, यहाँ पर बट से मुराद ये है कि हु डिड नॉट लॉन्ग टू डाई। ठीक है जी, नंबर 5 पे देयर इज नो फायर साइड बट वन वेकेंट चेयर, यहाँ पे बट से मुराद वो ये कि दैट नॉट, दैट हैज नॉट वन वेकेंट चेयर। ठीक है, दैट नॉट इससे मुराद है। अब ये कहता है कि जरा ये भी नोट करें कि जो दैन है ये कभी कभार बतौर प्रेपोजिशन के भी इस्तेमाल होता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव क्लास में। ठीक है जी, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दैन भी आता है और ये प्रेपोजिशन के तौर पे यूज होता है। दे इलेक्टेड रहीमा देन होम नो बेटर बॉय एवर वेंट टू स्कूल, उन्होंने रहीमा को इलेक्ट किया कि जिसकी निस्बत या जिसके मुकाबले में कोई बेहतर लड़का जो है वो कभी स्कूल नहीं गया। ठीक है, वी विल फॉलो ब्रूटस देन होम रोम नोज नो नोबलर सन, कि हम ब्रूटस की पैरवी करेंगे कि जिसके
मुकाबले में रोम के पास कोई इतना नेक और पारसा बेटा नहीं था। इट वॉज अ ब्लो देन विच नो क्रूलर वॉज एवर स्टक। ठीक है, यहां पे भी देन से मुराद ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है। यहाँ पे फिर देन प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है जी। ठीक है, अच्छा आगे वो कहता है द इंफिनिटिव विद टू इज, यहाँ पे इज ऑफ्टन यूज्ड एज द इक्विवेलेंट ऑफ एन एडजेक्टिव क्लास। के इंफिनिटिव टू जो है वो एडजेक्टिव क्लास के बराबर के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, या बराबर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे गिव मी सम फूड विच आई मे ईट। अब ये विच आई मे ईट जो है ये एडजेक्टिव क्लास है, तो इंफिनिटिव के साथ एडजेक्टिव क्लास कैसे बनेगा, या उसके तौर पर कैसे इस्तेमाल होगा जी, या उसके बराबर के तौर पर कैसे इस्तेमाल होगा। गिव मी सम फूड टू ईट। फूड की क्वालिटी क्या है, खाने के लिए। ठीक है, he has no books which he can wear। which he can wear जो है ये भी एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, और टू wear आ जाएगा इसका। which I must take, to take आ जाएगा। ठीक है, which I must do, to do आ जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी वाला सेंटेंस आप खुद स्टडी कर लेंगे, रीड आउट कर लेंगे। which he might put in his money box। ठीक है, तो यहाँ पे टू पुट इन हिज मनी बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटिव आ जाएगा, और ये भी इक्विवेलेंट होता है एडजेक्टिव क्लास के। आगे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं जी, कि ये एडजेक्टिव क्लास बनाने और ये बताना है कि ये किस नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ये प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, या एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, या किसी को करते भी हैं या नहीं। This is the house that Ahmed built। That Ahmed built जो है ये एडजेक्टिव क्लास। नाउन हाउस की जो क्वालिटी बयान कर रहा है। ठीक है जी, She sleeps the sleep that knows no waking। कि वो ऐसी नींद सोती है कि जो नींद जो है किसी बेदारी को नहीं जानती, या वो ऐसी नींद सोई कि बस सोई ही सोई। ठीक है, तो दैट नोज नो वेकिंग जो है ये एडजेक्टिव क्लास है, और ये कर रहा है नाउन स्लीप को क्वालिफाई, इसके मानों में इजाफा कर रहा है या इसकी क्वालिटी ध्यान कर रहा है। वी ओबेड द ऑर्डर द टीचर गेव अस। ठीक है, तो द टीचर गेव अस से मुराद दैट जो अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, दैट द टीचर गेव अस। अगर यहाँ पर ऑर्डर और द के दरमियान कुछ दैट नहीं लगा हुआ तो ये अंडरस्टूड सी बात है, ऊपर मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो दैट द टीचर गेव अस ये एक एडजेक्टिव क्लास है, और ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन ऑर्डर को। ठीक है जी, दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट काज। वो कभी भी नहीं फेल होते जो एक बड़े मकसद के लिए मरते हैं। हु डाई इन अ ग्रेट काज क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन दे को जी। वी लव दोज हु लव अस। ठीक है, और हु लव अस एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन दोज को। आगे देखते हैं जी, आई हैव अ लिटिल शैडो विच गोज इन एंड आउट विद मी। विच गोज इन एंड आउट विद मी क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन शैडो को। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी गुड। दैट ब्लोज नोबडी गुड क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन विंड को जी। नंबर 8 पे, यूथ इज द टाइम व्हेन द सीड्स ऑफ कैरेक्टर आर सोन। अब व्हेन द सीड्स ऑफ कैरेक्टर आर सोन किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन टाइम को जी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। दे एवर पार्डन हु हैव डन द रॉन्ग। तो हु हैव डन द रॉन्ग एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन दे को। ठीक है जी,
A friend who helps you in time of need is a real friend. ठीक है जी. Who helps you in time of need एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन फ्रेंड को जी. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे. He could not answer the question I asked him. That I asked him एक एडजेक्टिव क्लास है और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन क्वेश्चन को जी. ठीक है. They that eat balanced diet need no physicians. That eat balanced diet एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन they को जी. The plan you propose is a very good one. The plan से मुराद that plan you propose. ठीक है, या that you propose, ये एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन प्लान को जी. ठीक है. अच्छा जी. It is a long lane that has no turning. अब that has no turning एक एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन लेन को जी. आगे चलते हैं. He gave me everything I asked. That I asked for जो है ये एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई नाउन प्रोनाउन एवरीथिंग को कर रहा है जी. अच्छा, नेक्स्ट को देखते हैं जी. आगे क्या आ रहा है इसको. He has tricks that remind me of his father. That remind me of his father जो एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन ट्रिक्स को. I duly received the message you sent me. That you sent me जो है ये एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन मैसेज को. ठीक है. अब आगे चलते हैं जी. He that is down needs fear no fall. ठीक है. That is down एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन ही को जी. इस ही को क्वालिफाई कर रहा है that is down ये वाला एडजेक्टिव क्लास. ठीक है जी. Who lives longest sees the most. अब ये वाला who lives longest जो एडजेक्टिव क्लास है, क्वालिफाई किसको कर रहा है जी? ही को. ठीक है जी. प्रोनाउन ही को क्वालिफाई कर रहा है, उसे बराद ही. ठीक है जी. अब यहाँ पे ये वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया. फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्या करना है. आगे टाइम आ रही है. ये चैप्टर 4.2 भी आपका खत्म हो गया. यूनिट